भूतिया बांस का ढाबा। एक बार की बात है, शंकर और बिरजू नाम के दो दोस्त जंगल के रास्ते शहर जा रहे थे, लेकिन चलते चलते वो दोनों जंगल में भटक गए। बिरजू, मुझे लगता है हम जंगल के दूसरे रास्ते आ गए हैं। यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा है। ये जंगल तो इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी हमारे पास तक नहीं पहुँच रही। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम्हें बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। ऐसी बात नहीं है बिरजू, मुझे किसी से डर नहीं लगता, पर पता नहीं आज क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। बस थोड़ी देर और हमें चलना होगा, शहर आने ही वाला है। तेरा दोस्त है ना तेरे साथ, तो डरने की कोई बात नहीं। दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए चले जा रहे थे कि तभी बिरजू को कहीं से खाने की खुशबू आने लगी। अरे, ये खुशबू तो खाने की आ रही है। मुझे तो खाने की खुशबू से भूख लगने लगी। खाने की खुशबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, इतने घने जंगल में कौन रहता होगा? जरूर कोई इंसान ही रहता होगा, तभी तो खाने की खुशबू आ रही है। चलो चल कर देखते हैं। दोनों दोस्त खाने की खुशबू के पीछे पीछे चल देते हैं। कुछ दूर जाकर उन्हें बांस से बनी हुई एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसकी खिड़की से धुआं निकल रहा था। शंकर और बिरजू झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाने लगते हैं। कोई है? अंदर कोई झोपड़ी में है तो कृपया बाहर आइए। तभी झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलकर आई और बोली, आखिर मेरे खाने की खुशबू तुम्हें मेरे पास खींच ही लाई। मैं भी क्या करूं, मैं खाना जो इतना बढ़िया बनाती हूँ। पर अम्मा, एक बात बताओ, आप इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? आपको यहाँ डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, मुझे डर नहीं लगता, और मैं यहाँ अपने लिए नहीं, तुम जैसे राहगीरों के लिए रहती हूँ। यहाँ जंगल में जो भी आता है खो जाता है। जंगल में खोने के बाद भूखे प्यासे तड़प तड़प कर अपना दम ना तोड़ दे, इसलिए मैं उन सब के लिए यहाँ खाना बनाती हूँ। ये मेरा छोटा सा बांस का ढाबा है। क्या तुम मेरे ढाबे में खाना पसंद करोगे? मैं तुमसे खाने के पैसे नहीं लूंगी, जितना मन करे पेट भर कर खाना। बूढ़ी औरत उन दोनों को बांस के बने हुए ढाबे के अंदर ले गई और उनके लिए खाना परोसती है। शंकर और बिरजू को खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। अम्मा, अब खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। मेरा तो पेट भर गया पर मन नहीं, इसलिए मैं तो और खाऊंगा। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। दोनों दोस्त खाना खा ही रहे थे कि तभी उन्हें शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ये क्या हो रहा है? मुझे घुटन से महसूस क्यों हो रही है? तभी बूढ़ी औरत हंसते हुए एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। अरे शंकर, ये तो कोई बूढ़ी अम्मा नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। तभी तो इसने हमें अपने जाल में फंसाने के लिए हमें मुफ्त में खाना खिलाया और हमसे पैसे भी नहीं लिए। अब तुम दोनों मुझसे बचकर यहाँ से नहीं जा सकते। देखो, हमें छोड़ दो। तुम हमसे खाने के पैसे ले लो, पर हमें जाने दो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। जरा देखो अपने आप को। तभी शंकर और बिरजू एकदम से बहुत छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल एक चींटी के बराबर। ये तुमने हम दोनों को क्या कर दिया? हमें इतना छोटा क्यों बना दिया? मुझसे ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा बोलोगे तो अपने पैरों से मसल कर रख दूंगी, समझे? इतना कहकर चुड़ैल उन दोनों को एक कांच के बर्तन में बंद कर एक टेबल के ऊपर रख देती है। उसके बाद चुड़ैल वापस से बूढ़ी औरत का रूप लेकर अच्छा खाना बनाने में जुट गई। मेरा ढाबा है सबसे न्यारा, और एक बार जो मेरे हाथ का खाना खाए खाता ही चला जाए। वहीं कांच के बर्तन में बंद दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगे। शंकर, एक तो इस चुड़ैल ने हमें इतना छोटा कर दिया और ऊपर से हमें इस कांच के बर्तन में बंद कर दिया। मेरा यहाँ दम घुट रहा है। हम बहुत छोटे हो गए हैं। अगर हम किसी से मदद मांगे तो कैसे मांगे? हमारी आवाज इस जंगल से बाहर तो क्या, इस कांच के शीशे से बाहर ही नहीं जा पाएगी।
इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन बीत जाने के बाद हरिया नाम का एक आदमी जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने आया। तभी उसकी नजर बांस के ढाबे पर पड़ी। अरे जंगल के बीचों बीच ये क्या है? और यहाँ से तो धुआं भी निकल रहा है। मुझे तो वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे इस जगह से जल्दी निकल जाना चाहिए। चुड़ैल ने हरिया को देख लिया और वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मेरे ढाबे का खाना खाए बगैर तुम कैसे जा सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। चलो अंदर। नहीं, मुझे नहीं खाना। मेरा पेट भरा हुआ है। मैं खाना खाकर ही घर से निकला था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हरिया के मना करने पर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और वो उसे पकड़कर अपने ढाबे में ले गई और उसे जबरदस्ती खाना खिलाती है। मेरा पेट भर चुका है। अब जाने दो मुझे। भाग जा। अगर भाग सकता है तो भाग। तभी देखते ही देखते हरिया का आकार बहुत छोटा हो गया और वो भाग नहीं पाया। ये तुमने मेरा क्या हाल बना दिया? अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? अपने बच्चों से कैसे मिलूंगा? चुड़ैल हरिया को भी कांच के बर्तन में बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद ढाबे पर नंदनी नाम की एक बहुत सुंदर सी लड़की आई और वो चुड़ैल को माँ कहकर पुकारने लगी। माँ, मैं आ गई। बहुत देर लगा दी बेटी तुमने आने में। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आई। आजा मेरी बेटी, मेरे गले लग जा। माँ, मैं एक बात बोलूं? बोलो मेरी बेटी। माँ, ये ढाबा जंगल में नहीं चलेगा। इसे बंद कर दो। वैसे भी जंगल में कौन आएगा हमारा खाना खाने? बेटी, तुम्हें नहीं पता, हमारा ये बांस का ढाबा बहुत मशहूर हो गया है। लोग दूर दूर से यहाँ खाना खाने आते हैं। तुम देखना, ये ढाबा एक दिन इस जंगल को शहर में बदल देगा। यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे, मेरा मतलब चारों तरफ मकान ही मकान होंगे। ठीक है माँ, अब मुझे खाना खिला दो। मुझे बहुत भूख लगी है। चुड़ैल अपनी बेटी नंदनी के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है, क्योंकि नंदनी खुद से नहीं खा सकती थी, क्योंकि नंदनी के दोनों हाथ नहीं थे। फिर अगली सुबह जब नंदनी सो रही थी, तब चुड़ैल बूढ़ी औरत का रूप बदलकर जंगल के बाहर गई और आने जाने वाले लोगों को मुफ्त का खाना खाने के लिए न्योता देने लगी। मेरे बांस के ढाबे पर आओ और पेट भरकर मुफ्त में खाना खाओ। मेरे पास दाल मखनी, शाही पुलाव, पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा, सब कुछ खाने को मिलेगा, वो भी मुफ्त में। अरे वाह, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। ये सब खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं। वहाँ खड़े लोग बूढ़ी औरत यानी चुड़ैल की बातों में आ गए। बस फिर क्या था, बूढ़ी औरत आगे आगे और लोग पीछे पीछे। थोड़ी दूर चलने पर चुड़ैल का बांस का ढाबा आ गया। बांस से बने ढाबे को देख सभी चौंक गए, लेकिन उन सबका ध्यान सिर्फ खाने पर था। पर कोने में कांच के बर्तन में जो लोग बंद थे, वो उन लोगों को देखकर जोर जोर से चिल्लाते हैं और उन्हें आवाज देते हैं, पर कोई उनकी आवाज नहीं सुनता। तभी कांच के बर्तन में कैद बिरजू बोला, अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो लोग खाना खा चुके हैं, अब वो भी हमारी तरह कैद हो जाएंगे। उसके बाद चुड़ैल उन लोगों को बर्तन में बंद करके छुपा ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी बेटी नंदनी आई और बोली, माँ, क्या छुपा रही हो? क्या है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ जरा। कुछ नहीं है बेटी, मैं तो बस कुछ पुराना सामान रख रही थी। नंदनी को कुछ अजीब लगा, लेकिन वो बिना हाथों के कुछ नहीं कर सकती थी। चुड़ैल सभी को छुपाकर बाहर चली गई। इतने में नंदनी को कुछ आवाज सुनाई दी। कौन है? ये कहते हुए नंदनी इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर कोने में रखे कांच के बर्तन पर पड़ी। नंदनी ने उस कांच के बर्तन को बड़े ध्यान से देखा। कौन हो तुम और इस कांच के बर्तन में कैसे आए? कांच के बर्तन में बंद बिरजू इशारा करके ढक्कन को खोलने के लिए बोलता है।
पर हाथ ना होने की वजह से नंदिनी ढक्कन को खोल नहीं पाती। लेकिन नंदिनी अपने पैरों से टेबल को धक्का दे देती है, जिससे कांच का बोतल नीचे गिरकर टूट गया और फिर शंकर और बिरजू दोनों आजाद हो गए। उसके बाद बिरजू और शंकर नंदिनी को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर नंदिनी को बहुत बुरा लगा। इतने में चुड़ैल भी वहाँ आ गई। माँ, ये सब तुमने क्यों किया? नंदिनी बेटी, 4 साल पहले तुमने बड़े प्यार से ये ढाबा खोला था। लोग इस ढाबे पर खाना खाने तो आते, पर पैसे नहीं देते थे खाने के। जब मैं इनकी शिकायत सरपंच से की तो सरपंच भी इनके साथ मिल गई और रातों रात हमारा ये ढाबा तुड़वा दिया और आग लगा दी। उसी आग में जलकर मर गई और तुम्हारे ये हाथ भी चले गए। इसलिए अब मैं सबसे बदला लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। माँ, आप बहुत अच्छी हो, पर आप पुरानी बातों को भूल जाओ। इन सब को छोड़ दो और जाने दो प्लीज, मेरी प्यारी माँ। बेटी की बात सुनकर चुड़ैल ने उन सबको पहले जैसा करके उन्हें छोड़ दिया। उस दिन के बाद से चुड़ैल अपनी बेटी नंदिनी के साथ ढाबे में खाना बनाकर लोगों को खिलाने लगी। अब गांव के लोग उन्हें खाने के बदले पैसे देने लगे और चुड़ैल अपनी बेटी